योगी सरकार ने साल 1978 में संभल में हुए दंगों की फाइल 47 साल बाद फिर खोलने का फैसला लिया है। गृह उप सचिव ने संभल प्रशासन और पुलिस से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने पिछले महीने बयान दिया था कि संभल में हुए दंगों में 184 लोग मारे गए थे और कई बेघर हुए थे। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा 24 था। विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने फिर से संभल दंगे की जांच की मांग की थी। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी है, जिसको लेकर फ्रांस और जर्मनी ने नाराजगी जताई है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा, यूरोपीय यूनियन दुनिया के किसी देश को अपनी सीमा पर हमला करने नहीं देगा, चाहे वे कोई भी क्यों न हो। वहीं जर्मनी ने कहा, सीमाओं को न तो कोई जबरदस्ती खत्म कर सकता है और न ही इसे बदल सकता है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा की कार्य प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में विधानसभा में AI व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस तकनीक के उपयोग के बाद विधायकों की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। जनता भी उन पर नजर रख सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने और राष्ट्रपति के आदेश को बदलते हुए 25 साल से जेल में बंद एक कैदी को रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वारदात के वक्त वह नाबालिग था। कैदी ने कहा कि बैंक अकाउंट होने की वजह से उसे बालिग माना गया था, जबकि वह 14 साल का था। 1994 में उत्तराखंड में तिहरे हत्याकांड में नौकर ओम प्रकाश को हत्या का दोषी पाया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2012 में राष्ट्रपति ने फांसी को 60 साल की कैद में बदल दिया था। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने जहर निगल लिया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित किसान का नाम रेशम सिंह है। वह पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहा था और सरकार की तरफ से समाधान न निकलने से नाराज था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी 2025 की वीजा रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की स्थिति सुधरी है। 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 85 थी और बिना वीजा 57 देशों में जाया जा सकता था। इस बार रैंकिंग 80 हो गई है और बिना पासपोर्ट 62 देशों में जा सकते हैं। पहले नंबर पर सिंगापुर का पासपोर्ट है, जिससे बिना वीजा 195 देशों में जा सकते हैं। पाक का पासपोर्ट 103 नंबर पर है और इससे 34 देशों में जाया जा सकता है। जाट समाज के रिजर्वेशन पर बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का जाट समाज ओबीसी लिस्ट में शामिल हो। दिल्ली के कॉलेज में जाट के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं? दिल्ली की 5 जातियां केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं। जाट समाज से किए गए वादों को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। पीएम और गृह मंत्री को जाटों की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। पीएम और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे तो देश का क्या होगा? दिल्ली के अंदर राजस्थान वालों को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट को नहीं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा, मैं संसद में जब पहली बार प्रियंका से मिली तो वह मुस्कुराई और बोली कि हमारी मुलाकात बहुत प्यारी रही। वह बहुत शिष्ट हैं और अपने भाई से एकदम विपरीत हैं। निश्चित रूप से वह बहुत समझदार हैं और जो बोलती हैं वह सही होता है। इसके विपरीत उनके भाई को तो आप जानते हैं कि उन्हें शिष्टाचार का कोई ज्ञान नहीं है। यूपी में HMPV का पहला केस मिला है। राजधानी लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। महिला को बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद KGMU में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने प्राइमरी इलाज के बाद महिला को बलरामपुर हॉस्पिटल रेफर किया था। यहां ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहला केस आते ही प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। देश में HMPV के अब तक 10 केस मिल चुके हैं। इनमें से एक मरीज रिकवर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कहा, आप जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसके बावजूद आपके दिल में हमेशा भारत धड़कता है। इसी के चलते दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। वो दिन दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने आएंगे।
कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देशों के 3000 प्रवासी भारतीय ओडिशा में शामिल हुए हैं।